समारम्भ्यां गौरचन्द्रार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां स्मृतापितरं करुणया हरन्ति नृणां भङ्गरुशनशिशाम्बलैका शतयुविद्युतां कलिन्दगिरिनन्दनी तटसुरद्रुमालम्बनी मदीयमतिचुम्बनी भवतुकापितादम्बनी यत्पादपद्मनखचन्द्रमणि छटाया विस्फुरिचिकं किमपि स्वदर्शी पूर्णानुरागरससागर सारमूर्तिः सारात्मिका मयि कदा करुणया वर्धित कलौ समर्पयत्तोज्ज्वलरसं सुन्दर द्वितिकथं प्रसन्दीपिता सदा हृदय कंदरे सुपुरतुवः सचीनन्दन कृष्णवर्णं तुषा कृष्णं साङ्गोपाङ्गास्त्रपार्षदं यज्ञैः सङ्कीर्तन प्रायैर्जयन्ति स्मेधसः ध्येयं सदा परिभवगणम् अभिषदोऽहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं हृद्यार्थिहन् प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष के चरणारविन्दं त्यक्त्वा सुदुस्त्यज्य सुमित्राज्यलक्ष्मीं परमेष्टार्यवचसा यतगादारण्यं मायामृतदीप्सितमन्वभवत् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विष्णुपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमो धर्माय महते नमः। कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मानुभक्ते सनातना नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नाहं विप्रो न च नरपतिर्नापि वैश्यो न शूद्रो नाहं वर्णे न च ग्रहपतिर्नो वनस्थो यतिर्वा किन्तु निखिल परमानंद पूर्णा प्रीतावते गोपी भर्तुः पदकमलयोर्दास दासानुदास दास दासानुदास हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री बलदेव लाल गोस्वामी जी राधा रमन जी की सेवा अधिकारी सेवा समर्पित श्री श्री बलदेव लाल गोस्वामी जी के लिए अहमेवास्मिदिवाग्रे नान्यदियत् सदसत्परम् पश्चादहं यदि तत्यो अवशिष्येषु अस्म्यहम् इति अर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद् विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासेऽहं तत्र जिज्ञासु न आत्मना अन्वये व्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे देवलाल गोस्वामी प्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करें। उनकी पद धूलि से अपने सर्वांग को अभिषिक्त करें।
हमारे नंद जी के घर में गोकुल में कैसी शोभा है। शोभा देख नंद घरे, प्रगट्यो पूत सकल सुख लाई, पूरन भाग भरे भाग शोभा देख नंद घरे, नव सजे बाजन बाजे, बाजन बाजे गावत ग्वाल खरे, शिरकत हरद दही और माखन, तन सुधी सब तन सुधी सब शोभा देखी नंद करे, गोरस कीच मची आंगन में, पाए नहीं ठहरे, अंक भरत तरुण वृद्ध बालक, काहू सोना डरे, शोभा देखी नंद करे, दान दिए बहु नंद राय जू, दान दिए बहु नंद राय जू, सबके दरिद्र करे, कृष्णदास ये कौतुक लखी सुर, पोहा पोहो पर वृष्टि करे, पोहो पान वृष्टि करे, शोभा देखी नंद घरे, शोभा देखी नंद घरे। बोलो नंद के लाला की जय, यशोदा के लाला की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री भगवान देवकी जी के गर्भ में आए हैं, हृदय में आए हैं, भगवान प्रकट होंगे तो श्री भगवान के उस प्रागट्य पर सब ब्रह्मा शिव, देव ऋषि नारद, देवल, भगवान वेद व्यास, देवताओं में इंद्र वरुण है, उस कारागार में अदृश्य रूप में श्री देवकी जी की स्तुति करते हैं, देवकी जी का स्तवन करते हैं, देवकी जी के लिए सब प्रकार से अपने हृदयगत भावों को भगवान को अर्पण करते हैं। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम, सत्य से योनिम निहितम च सत्ये, सत्यस्य सत्यमृत सत्यात्म नेत्रम, सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नम, सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम, सत्य से योनिम निहितम च सत्ये, सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम, सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। भागवत जी में भी भगवान की स्तुति की गई, सत्य परम धीमहि, वो सत्य जिसके लिए हम ध्यान करते हैं। भागवत जी का प्रथम वंदना का श्लोक है, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयामि प्रत्यस्तात् विद्य स्वराट्, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयामि प्रत्यस्तात् विद्य स्वराट्, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति सूर्यः, तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा, भावना स्वेन सदा निरस्तकुहकं,
सत्यम परम धीमहि। जितनी ऊपर विशेषण, जितनी ऊपर महिमा, गरिमा, ऐश्वर्य, जितना सब प्रकार से प्रभाव, कुछ जो मैंने गिनाया है, जन्माद्यस्य, सबसे बड़ा शब्द तो जन्माद्यस्य, आदि अद्य न वर्तते यस्य सा जन्माद्यस्य, जिसका जन्म नहीं है और जन्म के आगे जो है वो सब नहीं है, क्योंकि भगवान नित्य किशोर है। अगर जन्म है तो वृद्धि है, लेकिन वृद्धि है तो उसके बाद फिर दो श्री भागवत जी में लिखा है, श्री देवकी के गर्भ से श्री ऐसे भगवान प्रकट हुए यशोदा जी के गर्भ से, जैसे पूर्व दिशा से चंद्र का उदय होता। अब चंद्र का जन्म थोड़ी होता है, चंद्र का उदय होता है। इसी प्रकार यशोदा के गर्भ से भगवान श्री नंदनंदन का प्रागट्य हुआ। तो जन्माद्यस्य, जिस भगवान का स्वराट है, जिनसे बड़ा कोई नहीं, स्वराट है, जो सबसे श्रेष्ठ है, जिनकी श्रेष्ठता सर्व रूप में प्रमाणिक है, सबने स्वीकार की है और उसमें आनंद किया है। भगवान की उस सार्वभौमता का सब लोग आस्वादन करते हैं। हम अज्ञान से या कोई ज्ञान से उसके लिए कुछ कहे, कुछ करे, लेकिन भगवान तो सार्वभौम है और सार्वभौमता का प्रमाण ये है कि उनको सार्वभौम मानकर सब लोग अतिशय आनंदित है। ब्रह्मा जी को इस बात का बड़ा गर्व है, बड़ा आनंद है, बड़ा रस है कि हे प्रभु, हम तो आपके भृत्य हैं। भगवान शिव भी इसी आनंद में रहते हैं। भगवान की अगर सार्वभौमता है, भगवान की सर्वसत्ता है, स्वराट है, तो ऐसे स्वराट है जिनकी स्वराट के विषय में मान्यता सबको सहर्ष, सबको अतिशय आनंद देती है। ऐसा जानकर सबको, किसको आनंद नहीं होता? जिसके सिर ऊपर तू साईं सो दुख कैसा पावे। एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, नानक प्रभु विरद संभारो। तो ऐसे भगवान जो सबके हृदय के, सबके भाव के, सबके प्रेम के, सबकी सेवा के परम सेव्य है, परम आराध्य है, परम आनंद के विषय है। इसका भजन करें, नंदनंदन का नौ मिट्टे प्रभु विषय। अरे किसके हो जाए, ये जो जीवन में एक वैक्यूम है वो है नंदनंदन के हो जाओ। अरे किसको सुने, जिससे आनंद भी प्राप्त हो, लेकिन वृत्तियां भी और उज्जवल और सब प्रकार से आत्म केंद्रित, समाधिस्थ, आनंदित हो जाए, उनका वो है नंदनंदन। उनका किसके प्रिय जनों का संग करें, जिससे कि विकृतियों से निवृत्ति हो और परम सुकृतियों की वृद्धि हो, उनका वो है नंदनंदन। उनका किसका ध्यान करें अहो दिवस रात्रि, उनका वो है नंदनंदन। उनका महाराज किसका स्मरण करें, हर समय जिसका स्मरण हो सकता हो, उनका वो है नंदनंदन। उनका ऐसा स्वराट कौन है जो सबको निभा सके। अमित रूप प्रगटे तही काला, यथा योग्य मिले सब ही कृपाला। सबने यही जाना कि रघुनाथ जी ने 14 वर्ष के बाद लौटकर सबसे पहले हम ही से भेंट की है। सबको यही लगे कि भगवान हमारे हैं, हमसे ही भगवान का सर्वाधिक स्नेह है। ऐसे
किसी भी समर्पित, किसी भी शरणागत को पूर्ण रूपेण निभाने वाले। हमने बार बार सुना, काय चरावत जात सुनो सखी सो तो कन्हैया कौन। मीरा जी कह रही आ तो है मैं दिल में छिपा लो, मूंद के पल के मन में बिठा लो। ठीक है, बिठाओ। तो जो सबके हैं, जिसका सभी आश्रय ले सकते हैं और जिसके पीछे इतिहास है, जिसने उसका आश्रय लिया है, उसको अपने मन के, भूत के, भविष्य के, वर्तमान के सर्वोच्च उस अपेक्षा की, सर्वोच्च उसकी प्राप्ति हुई है। जो आश्रय पर कभी त्यागते नहीं है, जिसका सवाल ले सकते हैं। ब्रह्मा जी ने स्तवन में कहा, कहने वाले दिग्गज है, बुद्धि के देवता ब्रह्मा है, भगवान शिव है, अहंकार शिव, बुद्धि अज, मन शशि। श्री भगवान वेदव्यास जी है अष्टादश पुराणेषु। तो सत्यव्रतम है प्रभु आप। कल भी हमने एक टिप बड़ी सुंदर ली कि भगवान की तरफ से देखो किसी घटना को, पहले भगवान से शुरू करो कि यहाँ भगवान का कौन सा वचन, यहाँ भगवान का कौन सा वाक्य जो है वो शास्त्र का सार्थक हो रहा है। अब घटना को देखो, उस दृष्टि से देखो, भगवतीय दृष्टिकोण से देखो। यही भागवत जी का एक प्रसाद है, दृष्टि दृष्टि दृष्टि। भगवान सर्वप्रथम है। कल हमने सुना कि भगवान के कितने व्रत हैं, उनको नोट डाउन करो, उनकी एक तालिका बनाओ, बहुत काम आएंगे कभी समय पर। या बहुत सुंदर भगवान का स्तवन होगा। एक श्री हरिनाम प्रेस पत्रिका ग्रंथ निकला है, भगवान की स्तुतियां। एक श्री गिरिराज दासा भाई जी को हम लिखकर भेजते हैं कि यह भगवान के संकल्प, भगवान के व्रत, भगवान की घोषणाएं, भगवान के भक्तों के लिए अपने वचन जो उन्होंने कभी कहकर ये कहा है, सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी में, जिसको जोड़ देकर कहा है महाराज। एक छोटा सा किसी ग्रंथ में इसको भी ऐड कर दो, एक आर्टिकल रविदास जी लिखेंगे या और भी अगर कोई लिखे तो रविदास जी को ऐड कराते रहिए। रविदास जी उसे एक ऐसा पूरी तालिका बना लेंगे। हो सकता है इस जन्म में बन जाए, लेकिन जितने भी हो बाद में उसे ऐड करते रहेंगे। तो यहाँ ब्रह्मा जी कह रहे हैं सत्य व्रतम, भगवान का व्रत सत्य है। वो अक्सर हम पता के ये व्रत माधव लियो सूरदास जी का पॉसिबल पद है। तो सत्य व्रतम, हम भक्तन के भक्त हमारे, हम भक्तन के भक्त हमारे। साधुना हृदयम मह्यम, साधुना हृदयम तुहम, मदन्यते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनामपि। इतनी बड़ी बात है। सदस्त्रियः सदपतिं यथा, दुर्वासा जी भगवान के ने मेरे भक्तों ने मुझे एक सती स्त्री, सदी स्त्री जैसे अपने सदपति को अपने वश में कर लेती है, ऐसे मुझे अपने वश में कर लिया है। मैं कतई स्वतंत्र नहीं हूँ। नारद जी कह रहे हैं परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, लेकिन मैं घोषणा करता हूँ मैं कतई स्वतंत्र नहीं हूँ। भक्त कहे तो करो निरंतर, का आप कितना कर सकते हैं? आखिर कोई लिमिट होगी कि मैं यहाँ तक जा सकता हूँ, मेरी सीमा है। भक्त यहाँ तक कहेगा, उनका नहीं बेचे तो बिक जाऊं। सत्यव्रतम,
भगवान का व्रत सत्य है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तान् तथैव भजाम्यहम् न वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। क्या हे अर्जुन, मुझे जो जिस भाव से बजता है मैं भी उसको उसी भाव से, उसकी इच्छा से, उसके मनोरथ को पूरा करता हूँ। एक रवि जी, एक वो तख्ती लगी रहती थी राधा रमन जी के मंदिर में, वो अभी एक ही थी, अब नहीं दिखती है। तुलसी विलंब न कीजिए, भजिए राम सुजान, जगत मजूरी देत है तो क्यों राखे भगवान। आहा, तुलसीदास जी ने कहा है, भगवान ने कहा हो तो एक बार सोच सकते हैं कि इसमें शायद कोई करेक्शन हो सकती है, यद्यपि नहीं हो सकती है, लेकिन फिर भी अगर गोस्वामी जी ने कह दिया है तुलसी विलंब न कीजिए, भजिए राम सुजान, जगत मजूरी देत है तो क्यों राखे भगवान। भगवान ने उसी को कहा, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तान् तथैव भजाम्यहम्। जिसका जो मनोरथ है, जो भाव है, जो इच्छा है, जो कामना है, मैं उसे उधार नहीं रखता, मैं उसे अवश्य पूरा करता हूँ, उसी भाव से उसका भजन करता हूँ, मतलब उसको उसी प्रकार रिस्पॉन्ड करता हूँ। क्या इससे सरल, इससे ओपन क्या टैरिफ हो सकता है, क्या ऑफर हो सकती है, क्या सुविधा हो सकती है, क्या अनाउंसमेंट हो सकती है। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तान् तथैव भजाम्यहम्। प्रेम में भी, सकामता में भी। तो गोपियों के विषय में आकर बात रुक गई, क्योंकि गोपियां तो केवल मात्र कृष्ण प्रेम चाहती हैं, कृष्ण प्रेममयी होकर भी यही चाहती हैं उनका प्रेम नित्य बढ़ता रहे, प्रेम नित्य स्थायी हो। भक्ति स्थिरता भगवन यदि स्यात् न फलति विप्र किशोर मूर्ति, मुक्ति ही स्वयं मुकुलितांजलि सेवते अस्मान, धर्मार्थ काम गतया समय प्रतीक्षा। भगवान से प्रेम करके गोपांगनाओं ने भगवान को जो सुख दिया है, हम अपने सुनी आए हैं कि किसी का सबसे बड़ा सम्मान, किसी के प्रति हमारी सबसे बड़ी भेंट, किसी के प्रति हमारी सबसे बड़ा जो कोई अगर हम कर सकते हैं वो है उससे डूबकर प्रेम करें। उनका हमारे उसमें ये दोष है, कैसे प्रेम करें, करना तो चाहते हैं, उनका प्रेम होने पर दोष जो गुण दिखाई पड़े उसी को तो कहते हैं प्रेम। एक प्रेम ही तो ऐसा दृष्टिकोण है, वो चश्मा है जिसमें दोष दिखाई नहीं देते। जब महाराष्ट्री कहते हैं जब किसी के दोषों में गुण दिखाई देने लगे तो समझो हमारा प्रेम हो गया है, और किसी के गुणों में दोष दिखाई देने लगे तो समझ लो कि अब हमारा सबसे बड़ा हमारा वहां पर द्वेष है, दुर्भाव है, और हमारा भी गुरुदेव प्रभु की कोटेशन है। तो ये यथा मां प्रपद्यन्ते भगवान गीता जी में कह गए तो कह गए, लेकिन गोपियों के विषय में भगवान को बड़ा मुश्किल हो गया कि अरे ये यथा मां प्रपद्यन्ते, मैं कैसे इनका तदानुसार रिस्पॉन्ड करूं, मैं भी इनको तद्वत प्यार करूं, मैं भी तद्वत इनको कैसे सुखी हो, तत्सुख सुखित्व मैं कैसे करूं। मैं तो ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि देखो रविदास जी ये महाराज जी की माइन्यूट डीप स्टडी है, गोसाई जनों के, गुरुजनों के, श्री श्री आचार्य जनों के आश्रय में द डीपेस्ट मोस्ट स्टडी है कि मैं प्रेमी नहीं हो सकता। प्रेम की महिमा को हम पता नहीं इसको कितना अनुभव करते हैं। पुरुषोत्तम मंदिर में अक्सर महाराज जी की ये जो भंगी है इसकी चर्चा होती है, लेकिन ये प्राण है राधा गोविंद के उस तत्व को
हृदयांगम करने का, उसका आस्वादन करने का कि अरे गोपियों मैं तुमसे प्रेम करूं, ये कैसे संभव है? क्योंकि इसकी आचार्य, इसकी तो मूर्त और स्वामिनी तद प्रेममयी आप हो, मैं नहीं हो सकता। धन्य है प्रेम, धन्य है प्रेम, कोटि कोटि बार प्रणत है। और फिर हमको बड़ा सुंदर कहा गया कि प्रेम का मतलब है श्री राधा रानी, स्वयं श्री किशोरी जी। फिर कहा गया कोटि रूप धरे नंद नंदन तो न पायो पार। फिर गौर हरि के प्रागट्य के उस रहस्यों में कहा गया कि श्री किशोरी जी का प्रेम कैसा है, कितना है, क्या वो स्थायी है, क्या वो पूर्ण है, क्या वो परापेक्षा रखता है, क्या वो काला बाधित है। ये बिना श्री किशोरी के भाव के मैं कैसे जान सकता हूं, क्योंकि वो तो अनंत है, वो अगाध है। और फिर उस कृष्ण प्रेम में किशोरी जी मेरा कैसे रसास्वादन करती हैं। एक क्षण भाव का कण मिलने पर हम कैसे भाव विभोर हो जाते हैं। जब हमारा चित्त द्रवित होता है, अश्रु निपातन होने लगता है, तब कृष्ण नाम लेने में, कृष्ण स्मरण करने में, आसन में बैठे हुए, कथा में बैठे हुए, स्मरण में बैठे हुए, ध्यान में बैठे हुए हम धन्य धन्य हो जाते हैं। हमको तीनों लोग जो है वो बड़े अत्यंत तुच्छ दिखने लग जाते हैं। तीन लोग तृण सम करी लेखत नंद नंदन और आए, दिए लेत नहीं चारी पदार्थ, चरण कमल चित लाए। सूरदास भगवंत भजन कर बहुरी ना भव चली आए, जो सुख हो तो गोपाल नहीं गाए। तो ये जब एक साधारण भाव की कनिका किसी समय वक्ता की पात्रता में, गुरुजनों की पात्रता में, किसी समय स्थान की कृपा से, किसी समय भगवत कृपा से, किसी समय संस्कारों की कृपा से, किसी समय संघ के उस कृपा से हमें जब एक भाव की कनिका में भगवान के रसास्वादन का सौभाग्य योग मिलता है तो हम महाराज निहाल हो जाते हैं। तो किशोरी की तो ये भाव नहीं, महाभाव की स्वामिनी है। जितने भी भाव के घट हैं, गोपांगनाएं भाव की उत्तर अवस्था तक है। महाभाव में केवल श्री किशोरी जी हैं और महाभाव से भाव के घट भरे हैं। इस अवस्था तक, उत्तर अवस्था तक सभी गोपियों के ऐसे उस भाव के पात्र जिनसे भरे जाते हैं। अनंत गोपियां, त्रिशत कोटि गोपांगनाएं तो रासलीला में उस महाभावमयी श्री किशोरी जी को मेरा कितना आनंद होता है, कितना आनंद होता है, कितना रस बटोरती है, कितना रस बटोरती। वैदग्ध सिंधु अनुराग रसैक सिंधु वात्सल्य सिंधु रति सांद्र कृपैक सिंधु लावण्य सिंधु। तो बिना श्री किशोरी जी के उस महाभाव के प्राप्त किए मैं कैसे जान सकता हूं कि वो रस कितना है, कैसा है। केवल मात्र किशोरी के हाव में, भाव में, उनकी उस भंगिमाओं में, उनकी मुद्राओं में, उनकी मेरे प्रति सुखित की चेष्टाओं में उसका प्रसाद मात्र प्राप्त होता है। लेकिन जो प्रसाद देने वाली किशोरी जी का महाभाव है, बिना उस महाभाव को प्राप्त किए, इसमें फिर अपने प्रसंग में आए कि श्याम सुंदर को महाभाव प्राप्त नहीं है। सुंदर महाभाव में आकर अपना रसास्वादन नहीं कर सकते। ये सौभाग्य, ये
किशोरी जी ने इस महाभाव को कहां से प्राप्त किया? उनका नैसर्गिक स्वभाव है। दैट इज द सेट वन इज बट नेचुरल। फिर इसको महाराज जी कहते हैं तो किशोरी जी मायके से लाई है। अब मायके से लाई हुई संपत्ति पर तो पति का अधिकार नहीं होता। ठीक है, कहने को सब कुछ पति का है, लेकिन पति उस पर अपना मालिकाना हक नहीं। हमारे गुरुदेव तो बड़ी अद्भुत बात कहते हैं। कोई पति अगर किसी भी समय ये कहे कि मुझे वो देना, उनका वो क्या, उनका वो जो मैंने तुम्हें दिया था उस समय इतना धन दिया था, इतना वो सब दिया था, वो मुझे देना। उनका क्यों? उनका मैंने ही तो दिया था। अरे जब दिया था उसका रस ले लिया था, उसके लिए कितने कितने आपको थैंक्स किए गए थे, आपको कितने कितने जो है वो सम्मान दिए गए थे कि यू आर सो लविंग, यू आर सो काइंड, यू आर सो अफेक्शनेट। तो ये सब आपको जब मिला था तब तो आप बड़े खुश हुए थे, आज उस पर मालिकाना हक जता रहे हो। महाराज श्री ने अद्भुत बात कही। ऐसे अगर बाद में जो उसकी मायके की संपत्ति है या आप ही ने उसे दी है, उस पर मालिकाना हक जताने वाले अरसिक पतियों में स्त्रियों की कभी आसक्ति नहीं होती। कभी वो अपनी प्रिया के प्रेम के पात्र नहीं बन सकती। जब साधारणता ये बात है तो फिर भगवान में ये बात कैसे हो सकती है? भगवान उस पर मालिकाना हक कैसे जता सकते हैं कि किशोरी जी ये आपका महाभाव, ये आप चाहे मायके से लाई है, ये मेरा है। किशोरी ये जो महाभाव में जो जो मैंने आपको अपने माधुर्य का, अपने ललित लालित्य का, अपने रूपामृतम का, अपने लीलामृतम का ये सब अधिकार दे दिया है, तुम्हें सौंप दिया है। लेकिन ये मेरा जितना भी रूपामृत है, माधुर्य अमृत है, लीलामृत है, जितना भी ये मेरे दिव्य अमृत है, वो सब आपके हैं। मैं आपका हूँ और ये मेरी विभूतियां आपकी हैं, मेरा रस आपका है। अब ठाकुर जी से कोई कहे कि मुझे दे दो, तो महाराज श्री कहते हैं कि घर में आए हुए किसी भिक्षु को आप रसोई से आटा चून उठा के नहीं दे सकते। महाराज जी देखो, ये रविदास जी हमारे महाराज जी की दृष्टि, वो स्वामिनी के अपने घर की स्त्री के बहू के अधिकार की चीज है। आप उनसे पूछ कर चाहे कुछ भी दे दो, लेकिन आप उठाओ आटा चून दे दो। तो इसी प्रकार ठाकुर जी उसे किसी को नहीं दे सकते। वो तो ये कर सकते हैं, गच्छो ब्रजम सौम्य पित्रोर्णौ प्रीति भावा कोपी नाम पद वियोगा बिंब संदेश विमोचया। अर्जुन, मैं तुम्हें सिफारिश कर सकता हूँ, तुम्हारे लिए एक रेफरेंस दे सकता हूँ कि हे गोपियों, ये मेरा प्रेषित है, ये मेरा प्रिय है, मैं इसको आपके पास भेज रहा हूँ। आपके पास जो मेरे महाभाव में, मेरे भाव में जो मेरे रस की अपूर्व अकूत संपत्ति है, उसका कुछ प्रसाद इसे भी देकर मुझे कृतार्थ करो। तो भगवान प्रेम नहीं कर सके। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्, प्रेम कर सकते हैं अगर किशोरी जी उन्हें ये भाव, ये कृपा कर दे। इसको सरल शब्दों में महाराज जी कहते हैं कि भैया भगवान स्वरूप तो बदल सकते हैं, मच्छर को ब्रह्मा को मच्छर से भी छोटा बना सकते हैं, लेकिन स्वभाव केवल किशोरी जी बदलेंगे। और किशोरी जी से स्वभाव बदलने के लिए जाने से अच्छा है। अच्छा का मतलब किशोरी जी ने अनाउंसमेंट कर रखी है। मैंने ये जो रिटेल आउटलेट्स बना रखे वो है सत्संग,
तुम सत्संग में चले जाओ, वहां पर जाकर तुम्हें तुम्हारा स्वभाव मेरे भावमय, मेरे प्रियतम के रस का स्वादन करने वाला स्वभाव मिल जाएगा। मैं नहीं दे सकता, किशोरी जी दे सकती है, और किशोरी जी के रिटेल आउटलेट वो सत्संग है। जहां भी सत्संग होता है, सत्संग का मतलब श्री कृष्ण कथा है। लेकिन भगवान के लिए कि भगवान प्रेम करें, गोपियों को रिस्पॉन्ड तभी करेंगे ना, ये यथा माम प्रपद्यन्ते। अगर किसी को कोई काम है, तो किसी को कोई कामना है, किसी की कोई इच्छा है, किसी की कोई वासना है, भगवान उसे पूरी कर देंगे अगर उसके हित में होगी। उसमें भी एक है श्री कृष्ण के स्वभाव। कृष्ण कहे आमाए भजे मांगे विषय सुख, यही मूर्ख आमे विज्ञ विषय के मने दे। लेकिन जब वो श्री कृष्ण का भजन नहीं छोड़ता है, तो भगवान ने चरणारविंद दिया विषय भुलाई, वो भी एक आगे उसकी व्याख्या है। अगर भगवान हमारी कोई कामना पूरी नहीं करते, जब ये कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, हम मैं उसको तत्वत उसकी कामना को पूरी करता हूँ, उसको रिस्पॉन्ड करता हूँ। उसने भजन किया है, उसके बदले में जो वो चाहता है मैं देता हूँ, क्योंकि मेरे पास कुछ भी अधेय नहीं है। उनका हम तो मांग रहे हैं भगवान हमारा ये हो जाए, हमें नहीं मिल रहा है। तुम बहुत चिल्लाते हो, रोज महाराज चाटुकारिता करते हो, चारण बाट बने हुए हमको बिगाड़ रहे हो, हमारी ये कामना पूरी नहीं हुई। उनका महाराज इसमें एक अमेंडमेंट है, इसमें एक सूक्ष्म इसकी व्याख्या है। जो हमारे हित में नहीं होगा वो भगवान नहीं देंगे, चाहे आप छोड़ दीजिए, चाहे उनको आप यही कहिए कि महाराज ये सब कुछ भी है। कृष्ण कहे आमाए भजे मांगे विषय दुख, यही मूर्ख आमे विज्ञ विषय के बने दे। लेकिन जब वो कृष्ण भजन नहीं छोड़ता है, कहता है भैया कुछ दो या ना दो, मैं तो भजन आपका ही करूंगा, तो भगवान उसे अपना प्रेम देकर विषयों की कामना को भुला देते हैं। विषयों को दे दे या उसकी कामना निवृत्त हो जाए, बात तो एक ही है। बढ़िया है कि हमें उसकी कामना से मुक्ति मिल जाए, पर ये केवल मात्र कृष्ण भजन करा सकता है। अस्तु, तो ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जिन्होंने कुछ मांगा उनको वो तो मिल जाता है, मिल गया। लेकिन उसके विषय में क्या करें जिन्होंने केवल भगवान से भगवान का प्रेम ही मांगा है। हे प्रभु मेरे प्रेम में वृद्धि हो, मेरा प्रेम स्थायी हो, मेरे हृदय में केवल मात्र आपके सुख की कामना हो। सख्यायते मम नमोस्तु नमोस्तु नित्यं, दास्यायते मम रसोस्तु रसोस्तु सत्यम। श्री श्री रति मंजरी श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी कहते हैं कि किशोरी जो आप मुझे सखी कह रही हो, मैं इस भाव को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, तो फिर तुम क्या चाहती हो? उनका दास्यास्ते मम रसोस्तु रसोस्तु सत्यम, मुझे आप अपनी दासी कहा करो, यही मेरा सौभाग्य है। मैं यही चाहती हूँ कि मेरा इतना सौभाग्य हो कि आप मुझे दासी कहकर आज्ञा करो, सेवा की। तो जो भगवान की सेवा का ही सुख मांगते हैं कि हमें सुख चाहिए, भगवान कहते कौन सा सुख चाहिए? उनकी आपकी सेवा का सुख चाहिए। आप किसी प्रकार से आप प्रसन्न हो। जी विधि प्रभु रविदास जी, मेरा मन है कि अपने ड्राइंग रूम में, अपने भजन के रूम में इसको जो है वो स्पीकर बना के ना, इसको वो कंप्यूटर से कॉपी निकाल कर लिख लेना चाहिए। जीविनी प्रभु, इसमें अगर कोई ठीक गलती हो तो ठीक कर देना। प्रसन्न मन होई करुणा सागर कीजिए सोई। वाह, अरे ये तो भजन है, भजन। जीविनी प्रभु सुख सुखी, तो जो गोपी का भजन है तुम्हारा मेरा भी बड़ा मन है, मैं गोपी का सा भजन करूं, क्योंकि नारद जी ने भी 84 सूत्रों में कहा यथा ब्रज गोपी गाना। मेरा भी मन है उनका। महाराज उसका सैंपल देखो, उसका स्वाद लो, फिर उसके चटकारे मारते हुए उसके लिए निरंतर अभ्यास करो, आस्वादन करते रहो और उससे अपने को कृतार्थ करो। जय विधि प्रभु
प्रसन्न मन होई। नारद जी ने कहा, करो से बेगी दास में तोरा, यही विधि नाथ होए भी तुम्हारा। इसी के तरह की चौपाई है, इसी चौपाई की व्याख्या है, यही विधि प्रभु। रविदास जी आज ट्वीट करना और इसमें बताना कि किसने कब भगवान को कहा। यही विधि प्रभु प्रसन्न मन होई। यही विधि प्रभु प्रसन्न मन होई। करुणा सागर कीजिए सो। की एक और टिप है, बड़ी गजब की टिप है कि भैया भगवान से आप प्रेम करो। भगवत के चरणों में रति मति आसक्ति प्रीति भक्ति भाव, यही जीवन का सार सर्वस्व है, प्राप्तव्य है, साध्य है, पूर्ण आनंद है, स्थायी आनंद है, सर्वापेक्षा रहित आनंद है। तथापि इसकी प्राप्ति कैसे होगी, इसका स्वरूप क्या है, इसको प्राप्त करने के बाद हमारा स्वभाव क्या होगा, उनका वही जो प्रभु को प्रसन्न करे। चैतन्य चरितामृत में लिखा है कि प्रभु प्रसन्न हो, इसका क्या मापदंड है। चैतन्य चरितामृत में लिखा है, जब हवा चलती है तो पत्तों के हिलने से, वृक्षों के हिलने से, पत्तों के महाराज सब प्रकार से झूमने से प्रमाणिक होता है। बाहर देखो कैसी हवा चल रही, देखो कितनी तेज हवाएं चल रही हैं, कैसे कैसे वृक्ष, बड़े बड़े वृक्ष हिल रहे हैं। और किसी को बुखार है तो उसका मापदंड क्या है, उसके बस्तर पर हाथ लगाओ वो गर्म होगा। इसी प्रकार हमारा भगवान में प्रेम है, ये कैसे पहचाना जाएगा, इस अव्यक्त को कैसे व्यक्त और इसको मेजर किया जा सकता है, इसकी मेजरमेंट की जा सकती है, पैमाइश की जा सकती है उनका भगवान की वश्यता से। भगवान में प्रेम होने से जब भगवान उसके वशीभूत होते तब वो उसका पैमाइश होती है कि हमारा भगवान में प्रेम है, ये प्रेम है ही ऐसा तत्व। हाय हाय हाय, हम भक्तन के भक्त हमारे कितने कितने पद हैं, हमारे अनंत पद हैं। ऐसी प्रीति बड़ी सी वृंदावन, आवाज नहीं आ रही। प्रेम की बस पारत रथ क्यों भूल गए ठकुराई। राजसुयज्ञ युधिष्ठिर कीनो कामे जूठ उठाई। ये प्रेम है, प्रेम की वश्यता से प्रेम का पोटेंसी का अनुमान होता है। तो भगवान में प्रेम जो है वो रिएक्ट करे, ये तब हो सकता है जब हमारा प्रेम हो, और प्रेम में भगवान वशीभूत हो। और वो वशीभूत होने वाला प्रेम कब होगा, जब भगवान हमको भजन के बदले यदा कदा कुछ
कुछ ना कुछ देते रहेंगे, हम कामना करेंगे हमारी पूरी होती रहेगी। चेक करो, बड़ी सुंदर कथा आती है। संत मंदिर के पिताजी ने और श्री भगत भक्त अमरनाथ जी ने दोनों ने एक ही दिन निश्चय किया कि महाराज ये भजन नहीं हो सकता, हम आज के बाद कतई भजन नहीं करें। ये ठाकुर जी का हम भजन करते और हम तो महाराज भजन के बदले में परेशान हुए जा रहे हैं। हमको तो महाराज बड़ी टेंशन हो रही जा रही है। जिससे टेंशन हो, परेशानी हो, उसको कितनी देर निभाया जा सकता है? छोड़ो। तो दोनों महापुरुषों ने महाराज अपनी माला झोली ली और गोस्वामी जी के माध्यम से भगवान को कहा, प्रभु से स्वीकार करो, आज से आपकी हमारी कट्टी, हम आपका नाम जप नहीं करेंगे, हम आपका ध्यान नहीं करेंगे, आपका गुणगान नहीं करेंगे और कोशिश करेंगे कि यहाँ आकर आपका दर्शन भी ना करें, कुछ भी ऐसा ना करें जिससे कि हमें आप परेशानी में डालो। ओ, ये बड़ा भारी इवेंट था। ये तो महाराज क्या घटना घट गई। इतने फॉलोवर्स, इतने दीक्षित, इतने संगी श्री संत मंदिर के वो पहले लगे क्या हुआ क्या हुआ, पिताजी क्या हुआ। सब लोग शायद पिताजी कहते हैं, गुरुजी क्या हुआ क्या हुआ। उनका देखो ना, हमारे मुख से बात बाद में निकलती है, पहले पूरी हो जाती है। हम कुछ भी, हमको दिखने लगता है, कोई हमें मिलने आ रहा है, हमको ये सब जो है वो भाषने लग जाता है, भाषने लग गया है, मुख वचन हमारे सत्य होने लग गए हैं। महाराज ये चक्करों में अगर हमें डाला तो हमने आपका जय श्री कृष्ण है तो निप गया महाराज। इतना निपना कहा ऐसे जय श्री कृष्ण, आप अपने घर राजी, हम अपने घर राजी। तो मानो भगवान ने कहा, नहीं नहीं पिताजी, आप ऐसे करोगे तो कैसे होगा। नहीं नहीं नहीं, मुझे पता चल गया, तुम्हें भौतिक कोई कामना नहीं चाहिए, तुम्हें सर्वज्ञता नहीं चाहिए, तुम्हें अष्ट सिद्धि नहीं चाहिए, तुम्हें नवनिधि नहीं चाहिए, तुम्हें महाराज सर्वज्ञता नहीं चाहिए, प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, पूजा नहीं चाहिए, जय जयकार नहीं चाहिए। तो मुझसे नाराज ना हो, आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा, केवल मात्र मेरा प्रेम होगा और नित्य वर्तमान होगा और नित्य स्थायी होगा। तब अंतर में भगवान ने दोनों महापुरुषों को, संत मंदिर के पिताजी और भक्तराज जी अमरदास जी को ये जब कहा, दोनों ने आंखें मिलाकर कही कि तुम्हें कुछ अनुभव हुआ, तुमको कुछ ठाकुर जी ने कहा। उनका हाँ, मुझे कह रहे थे, नहीं भैया नहीं नहीं नहीं, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, आज के बाद ऐसा नहीं होगा, जो तुम चाहते वही होगा। उनका तुमने क्या कहा, क्या चाहता हूँ? उनका महाराज मेरा प्रेम स्थायी हो, मेरा भजन स्थायी हो, मेरा भजन बढ़े, मैं केवल मात्र आपके भाव में, आपके सुख में सुखी हो, ऐसी मुझे आपकी सेवा मिल जाए, ऐसा मुझे आपका चिंतन मिल जाए, बस इसी में ये हो कि आपको सुख हो, आपको सुख हो। यद्यपि आप सुख रूप हो, सुख ही आपका स्वरूप है, आनंद भी आपका स्वरूप है, सच्चिदानंदमय आप हो, लेकिन आपका फिर भी आनंद बढ़े, बस यही। तो भगवान ने हाँ कर दिया है। पिताजी ने कहा, मुझे भी हाँ कर दी है। फिर दोनों ने महाराज गोस्वामी जी से कहा, अच्छा महाराज हमारी माला झोली हमें दे दीजिए, आप भी अपने इसमें हमारा आशीर्वाद मिला लीजिए। हमारा भगवान से समझौता आपने करा दिया। गोसाई जी ने मुनसब पढ़ के भगवान का समझौता करा दिया। इन दोनों संतों से कंप्रोमाइज हो गया। भगवान एक क्षण भी अपने भक्त की नाराजगी शिकायत नहीं सह पाते। अरे जिनसे मेरा नाम है, जिनसे मेरा प्रचार है, उनको मैं एक क्षण भी नाराज नहीं कर सकता। तो जब इस प्रकार कोई भगवान का भजन करता है तो भगवान की वश्यता तो होती ही है। और वो वश्यता में भगवान क्या करेंगे, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, भगवान का सत्यव्रत क्या करेगा, क्या करेगा सत्यव्रत? वो वचन थोड़ी अन्यथा हो गया कि अगर कोई कुछ चाहता नहीं है तो भगवान का नहीं चाहता तो मैं क्या करूं। तो भगवान क्या कहते हैं, ना पारये हम निर्वद्य संयुजान सो साधु कृत्यम विबुधायुषापिमा या मां भजन दुर्जर्गे अशृंखला संवृत्तया तद्वा प्रतियातु साधुना।
हे गोपियों, हमारे महाराज श्री इस श्लोक का अर्थ करते हैं, मैं देवताओं श्री की लंबी लंबी आयु लेकर भी तुम्हारे इस प्रेम, तुमने जो मुझसे प्रेम किया है, कौन सा प्रेम? उनका महाराज आपसे तो सभी प्रेम करते हैं। उनका नहीं, आपका प्रेम। या मां भजन दुर्जर के श्रृंखला, मैंने संसार में जितनी भी ये सांकलें बिछाई हैं, इनको लांग कर, इनको तुमने निवृत्त करके, इनसे मुक्त होकर, इनके पास से निवृत्त होकर जो मुझसे प्रेम किया है, सबके भीतर जो प्रेम का, सबके भीतर जो अफेक्शन का, जो थोड़ा सा अफेक्शन का संस्कार बीज होता है, वो अपने महाराज दुर्जर की श्रृंखलाओं में ही बटकर बिखर कर रह जाता है। यामा भजन दुर्जर गेह श्रृंखला, गेह देह गेह संबंधी परिवार बढ़ाई, ये सब राम भक्ति के बाधक के रूप में नारायण स्वामी जी ने कहा, सुख गोस्वामी जी ने कहा। सुख संपत्ति, भगवान के प्रसंग में जो हमारे पास प्रेम है, वो भगवान को बांधने में सक्षम है, लेकिन भगवान की माया ने, भगवान की लीला ने क्या किया, भगवान के एग्जाम ने क्या किया, सबको फेल कर दिया। कोई ही उसमें पास हुआ। उनका क्या हुआ? उनका सब महाराज सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, ये सब राम भक्ति के बाधक। हम अपने बड़ाई को प्रेम दे लेते हैं, उसी में बड़े आनंदित होते हैं, उसी को भजन का फल मानते हैं। अरे जब भजन करेंगे तो अपमान होगा। महाराज श्री कहते हमने तो नहीं देखा किसी भजन करने वाले पर फूलों की वर्षा हुई, वो आक्षेप हुए हैं, आरोप हुए हैं। सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, ये सब राम भक्ति के बाधक। अब इनमें से प्रेम को समेट कर, प्रीति राम पद नीति मगवह, ये संसार नीति से चलने के लिए है, प्रीति भगवान में रखिए। गोस्वामी जी ने सार भक्ति का संदेश दिया, प्रीति राम पद नीति मगवह, चलिए राग रस जीती। अगर संसार में राग हो गया, संसार में से रस आने लगा, तुलसी संतन के मते यही भक्ति की रीति। तो गोपियों ने भगवान के इस एग्जाम को पास किया, फुल मार्क्स, 100% मार्क्स सभी गोपियों के हैं, 100% मार्क्स सब भक्तों के हैं। या मां भजन दुर्जर की श्रृंखला, दुर्जर दुर्जर भगवान कहते हैं इसे क्वालिफाई करना असंभव, दुर्जर है, असंभव है। देवी ऐसा गुणमयी मम्माया दुरतया, गीता जी में दुरतया क्या है, और यहाँ पर पुनः याद कर रहे हैं गोपियों, तुमने कौन सा एग्जाम पास किया है जो दुर्जर है, जिसको लांगा नहीं जा सकता, जिसे क्वालिफाई नहीं किया जा सकता, लेकिन आपने कर लिया है, वो भी डिस्टिंक्शन में, वो भी 100% मार्क्स में। ना पा रहे हम निर्बद्ध संयुजाम स्वसाधु कृत्यम विबुधायुषा बीमा, स्वसाधु कृत्यम, आपका जो साधु कृत्य है, आपका जो मुझे मेरे प्रति विशुद्ध प्रेम है, उनका कौन सा प्रेम है? या मां भजन दुर्जर की अश्रृंखला संपृष्टय तदवा प्रतिया तु साधुना। मैं ऐसा नहीं कर सकता, तलवत रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता। हमारे परम पूज्य बाबूजी कहते हैं, उनका वचन है, उनके का संदेश है,
प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख हो न सकई मन मोरा। हनुमान मैं तुम्हारा प्रति उपकार क्या करूं, प्रतिकार कैसे करूं? उनका क्यों कर देना महाराज, कभी मौका है उनका, तुम ब्रह्मचारी ना तुम्हारी पत्नी कोई की ना मैं उसे ढूंढ कर लाऊंगा, मैं महाराज कैसे प्रतिकार कर सकता? तो फिर उनका क्या करोगे? फिर सन्मुख होई न सकई मन मोरा, सुन सुत तो ही पुरिन में नाई, देखो करी विचार मन माही। अनुमत सब नहीं को बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। गिरिजा जासु प्रीति सेवकाई, बार बार प्रभु निज मुख गाई। तो भगवान जब उसके वशीभूत होते हैं तब वो प्रेम की कमाइश होती है। भगवान वशीभूत हो गए गोपियों की। गोपियों महाराज श्री से श्लोक अर्थ करते हैं, गोपियों मैं तुम्हारे ऋण से ऋण नहीं हो सकता, जब ऋण नहीं उतार सकता तो मुझे आपकी पहल करनी चाहिए। तो ऐसा है गोपियों, तुम मुझसे, मैं तुम्हारा खरीदा हुआ दास हो, तुम मुझसे चौका बर्तन करवा लीजिए। महाराज श्री के शब्द मैं अपने सत्संग के बाहर कहीं कहता हूँ तो मैं उन मुद्राओं को देखता हूँ, बड़े बड़े कभी कोई महानुभाव आ जाते हैं, मिल जाते हैं, तो प्रसंगता या कहीं कुछ कहना पड़ जाए तो मुझे तो केवल मात्र महाराज जी के ही उन वचनों का मैं सब प्रकार से क्या बोलते हैं डिलीवरी बॉय, डिलीवरी मैन हूँ। ज्यादातर मुझे काम वहीं से मिलता है, जाओ मेरे ये सब प्रोडक्ट्स को दे आओ, और मुझे इसी में बड़ा आनंद है और मुझे इसमें भरपूर कमाई है। यहाँ तक कि मैं जन्म जन्मांतर यही करना चाहता हूँ। उनका मारे तुम कितनी कंपनियों का काम करते हो? उनका महाराज मैं ज्यादातर एक कंपनी का काम करता हूँ। उनका उस कंपनी का नाम क्या है? उनका श्री चैतन्य कृष्णाश्रय तीर्थ एंड कंपनी। परंपरा से बड़े महाराज जी के पिता श्री 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 वाणी भूषण विद्याभागी श्री श्री विजय कृष्ण गोस्वामी प्रभु, जिनके 6 दिन मैंने तिलक किया व्यास मंच पर, जिनके चरण दर्शन किए हैं, जिनके द्वारा प्रसाद में छोटे छोटे महाराज को लड्डू को जो अपने हाथों से बनाते थे वो बेसन के, तो ये सब क्या है? भगवान कह रहे हैं कि या मां भजन दुर्जन की श्रृंखला, मुझसे तुम चौका बर्तन करवा लो। सब लोग चौंक जाते हैं, क्या बोल रहा है ये, पता नहीं क्या पागल आदमी। अरे भैया मैं जिसकी माल डिलीवर करता हूँ उनसे पूछो, तुम मुझे बीच चौराहे में नीलाम कर दो। और कहे तुम भी करो, वो भी हो तुम मुझसे अपनी गैया चरवा लो। लेकिन ये सब करके भी मैं तुम्हारे प्रेम के ऋण से ऋण नहीं हो सकता, जो तुमने मुझसे विशुद्ध प्रेम करके मेरे को जो सुख दिया है। देखो बड़ी बड़ी सेवाएं हैं, बड़ी बड़ी जो है वो भावनाएं हैं, लेकिन किसी के प्रति विशुद्ध भाव प्रेम वैसे तो संभव नहीं है। अगर होता है कहीं किसी मात्रा में तो उससे जिसको जो सुख होता है। महाराज श्री कहते हैं अगर आपको संसार में ऐसा कुछ मिल जाए, आपको कोई मिल जाए, पत्नी मिल जाए, पुत्र मिल जाए, पति मिल जाए, कोई सगा संबंधी मिल जाए, तो आपका जीवन आनंद आनंद बस आनंदमय हो जाए। महाराज जी बड़ा बस आनंदमय हो जाएगा। और क्या होगा? और क्या होगा? उनका उसे गौर से देखना, उससे गौर से देखना। किसे? जो आपसे भी शुद्ध प्रेम करने लगा है, करने लगी है, कर रहे हो आप जिससे, कि वो राधा रमन जी होंगे। कनक कड़ुला कर पायल पाओ में रहने दे
कदमों की छाँव में मेरी लागी है तुमसे लगो ओ मेरो या पे अटक गयो मैं राधा रमन मेरो राधा रमन री राधा रमन मेरो राधा रमन मेरो राधा रमन री चांद सा सलोना मुख लटे घुंघरारी है भोए है कटी आंखें तिरछी कटारी है चांद सा सलोना मुख पूरा हनुमान जी होंगे। और प्रेम का भगवान का जो व्रत है, इसलिए अगर हम भगवान के व्रत को लेकर चले, सत्य व्रतम उन्होंने व्रत लिया है गीता जी में, ये मैं यथा माम प्रपद्यन्ते तान् तथैव भजाम्यहम् हम। लेकिन भगवान ये व्रत कहने से पहले गोपी प्रेम को भूल गए, उनको भी स्मरण हो गया उनका, मैंने ये घोषणा कर दिया, आवाज है मेरी घोषणा में मैं सब कुछ कर सकता हूँ। लेकिन गोपी ने भगवान की घोषणा में भगवान को ऐसा महाराज बांधा है कि भगवान जो है कहने को विवश हो गए, ना पा रहे हम निर्वत्य संयुजाम स्वसाधु कृत्यम भूमि विनुदायुषा विवा यामा भजन तुर्जर की श्रृंखला। वाह 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 वाह। श्री श्री ठाकुर जी के प्रागट्य पर श्री ब्रह्मा इत्यादि देवताओं का स्तवन का जो प्रथम श्लोक है, इसका कुछ चरण चापन किया। कल ठाकुर जी के प्रागट्य की कथा श्री जैसा भी संभव होगा उसको करने का प्रयास करेंगे पदावली के माध्यम से, या वो बंसी ग्रंथ मिल गया तो अगर मंजूलाली जी ग्रंथ मंदिर में हो तो उसकी अगर फोटो भेज देंगे तो उसको गा लेंगे हरे कृष्ण सरस्वती प्रभु के माध्यम से। तो समय अंग नहीं न पापे यतन न कोई, एक किशोरी कृपा से जो कछु होए सोए। श्री राधा माधव चरण बंदो बारंबार, एक तत्व गौतम धरे नित्रस पारावार। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। निताई गौर हरि। श्री श्री रविदास जी महाराज जय हो प्रभु जी। कोटि कोटि दंडवत प्रणाम सारे वैष्णवों को। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो।